आवेश के गुणधर्म। तो आज अपन पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्मों में से मान के चलिए कि 1 नंबर का प्रश्न आपका आने की पूरी संभावना। छोटे छोटे टॉपिक से अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है या सदिश राशि है? अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश अदिश राशि है। अदिश राशि का पता कैसे चला? कल हमने बात करी थी कि जब अपन आवेश को जोड़ेंगे तो प्लस आवेश एक जगह जुड़ेगा और माइनस आवेश एक जगह जुड़ेगा, सीधा सीधा योग हो जाएगा। नंबर 2 पे चलेंगे तो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेश, जैसे भैया समान प्रकृति में कौन कौन है? एक प्लस और दूसरा प्लस, और दूसरा क्या हो सकता है? माइनस और माइनस के मध्य, इन दोनों तरह के आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण। एवं दूसरा लाइन क्या लिखनी चाहिए? बोलो। एवं यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, विपरीत प्रकृति में कौन कौन होगा? सर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, या माइनस और प्लस कह दो, एक ही बात है। विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य, बोलो, आवेशों के मध्य आकर्षण बल। बहुत बढ़िया, आकर्षण बल, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पूरी हो जाती है। साधारण से गुणधर्म है, ज्यादा दिमाग पे लोड डालने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 पे चलते हैं तो अपना आता है आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। योज्यता के नियम का पालन, क्या मतलब हुआ? योज्यता के नियम का पालन करता है। सर समझ में नहीं आया, योज्यता के नियम का पालन का मतलब क्या है? एक सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, निकाय है, इसे आप आवेश देते हो, प्लस का 3 कूलाम दे दिया, प्लस का 4 कूलाम दे दिया, माइनस का 2 कूलाम दे दिया और प्लस का 1 कूलाम दे दिया। टोटल आपने 4 तरह के आवेश दिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस निकाय के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो आप कहेंगे कि सर प्लस के आवेशों को एक जगह जोड़ लें, माइनस को एक जगह जोड़ लें और प्लस माइनस कर देंगे। तो बताएं टोटल चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? तो आप लिखेंगे Q बराबर 3 प्लस 4 प्लस 1 और माइनस 2। 4 और 3 7 और 1 8, 8 में से 2 गया, 6 कूलाम का आवेश आ गया इसके ऊपर। तो ये जो कहानी आपने यहाँ पे सीखी है उसे ही हम योज्यता का नियम कहते हैं। सिंपल से 3 नियम इसके कंप्लीट हो जाते हैं। दिक्कत बोलो इसके अंदर? अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि आवेश के कोई 2 गुणधर्म लिखिए, तो अगर आप इनमें से लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन इसके बाद वाले जो गुणधर्म अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखें, उतारो, रफ कॉपी में उतार लो। अगला जो गुणधर्म है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, नंबर 4। आवेश, समझना ध्यान से, क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है या क्वांटीकरण के नियम का पालन करता है। अपन शॉर्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। क्वांटीकरण का मतलब क्या है? जैसा कल हमने पढ़ा था कि मान लीजिए मेरी जेब में 10-10 रुपए के नोट हैं, तो अगर किसी को मेरे को पैसे उधार देने तो कितने पैसे दे सकता हूं? 10 रुपए दे सकता हूं, 20 रुपए, 30 रुपए, क्या 35 रुपए दे सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि 5 रुपए का गुणनफल तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास तो 10 के गुणनफल में है। तो उसी तरह से कल हमने बात करी थी कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए या तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा देंगे और या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा तो आवेश भी खुद के गुणनफल के रूप में लेके आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का यदि स्थानांतरण होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए मतलब 10 रुपए के 2 नोट दे दिए, तो कितने रुपए जाएंगे? 20 जाएंगे ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि आप दे देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की पावर -19 और उसको क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 16 दूनी 32, 3.2 और 10 की पावर -19 कूलाम। सर या तो आप 1.6 -19 कूलाम दे सकते हो
या फिर इसके बाद में 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलाम दे सकते हैं। 10 रुपए या 20 रुपए दे सकते हैं, बीच में 17 रुपए नहीं दे सकते। तो उसी तरह से 1.6 और 3.2 के बीच में कोई संख्या ले लो आप। जैसे सर ले लिया मैंने 2.8 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इतना चार्ज किसी वस्तु को नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इतना आवेश का कोई टुकड़ा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हम काट तो सकते नहीं है। 10 रुपए के नोट को काट दो, उसका कोई महत्व है क्या? यानी हम उसको काट नहीं सकते हैं। कुल मिला के अपन यही बात कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को भी हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो किसी वस्तु को कितना आवेश दिया जा सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 2, 3, 4, 5। तो किसी वस्तु को दिया गया टोटल चार्ज Q बराबर, क्या फॉर्मूला लिखेंगे सर? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान आपको याद रखना है सर, गुणा कर दो जितने इलेक्ट्रॉन दोगे। मैं कितने इलेक्ट्रॉन दे देता हूं? n इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, जहां पे n जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इलेक्ट्रॉनों का मान कितना हो सकता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 0 इलेक्ट्रॉन भी तो दे सकते हैं। मैंने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 इस तरह से दे सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो मेरा कहना यह है कि किताबों में यहां पे आपको प्लस माइनस भी मिलेगा। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाना, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाना। तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि भाई इतना इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो प्लस लगा देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस लगा देंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि n की जो संख्या है वो 0, 1, 2, 3 ही हो सकती है, यानी पूर्ण संख्या होती है। n का मान कभी दशमलव में नहीं आएगा। तो इसके लिए ये इसका फॉर्मूला, बीच में अपन इसकी कहानी लिखेंगे। क्या लिखना है सोच के देखो कि सर ने पढ़ा दिया, हमें याद भी करना है, हम भूल गए, परीक्षा में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश किसी वस्तु को दिया जा सकता है। Q बराबर Ne, जहां पे n है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और इसका मान 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। अब एक बात बताओ, 10 रुपए के नोट है तो मेरे पास सबसे छोटा टुकड़ा कितना है? सबसे छोटा पैकेट कौन है? 10 रुपए का नोट। तो यहां पे मेरे पास आवेश का टुकड़ा कितना है? आवेश को किस टुकड़े के रूप में दे रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन के रूप में दे रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे कहा जाता है क्वांटा। आवेश का क्वांटा। क्वांटा का अर्थ होता है पैकेट। क्या होता है? पैकेट होता है। तो एक पैकेट में कितना आवेश होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कई बार 1 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि आवेश के क्वांटा का मान लिखिए। सर हमें तो पता ही नहीं क्वांटा क्या होता है। अरे भाई एक पैकेट पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन के रूप में हम आवेश दे सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वही उसके क्वांटा का मान हो जाएगा। तो 1 क्वांटा का मान है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो जाएगा। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब है पैकेट के रूप में होता है जिसे आप गिन सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, उस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है। अगर आपसे मैं कहूं कि पानी के कितने टुकड़े हैं आप गिन के बताओ, तो गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। लेकिन उसी गिलास में अगर मैं मूंगफली के दाने रख दूं, आधा गिलास भर दिया और आपसे कहूं कि अब बताओ कितने दाने हैं, तो आप इजीली गिन सकते हैं। तो उसी तरह से किसी वस्तु को दिया गया आवेश है उसे भी गिना जा सकता है। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन के गुणा के रूप में। कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश आपने उसको दिया है, यह है आवेश का क्वांटीकरण। अब प्रश्न 2 तरह से पूछा जाता है, आवेश के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो अगर कोई बच्चा ये वाला गुणधर्म लिख के आता है तो एग्जामिनर के दिमाग में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म लिखा है। दूसरा ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सी कहानी है कि सर आवेश है वो क्वांटीकृत होता है, पैकेट के रूप में होता है, टुकड़ों के रूप में होता है और एक टुकड़े का मान है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर में होगा और टोटल चार्ज है वो Q बराबर Ne होगा। 12th क्लास की फिजिक्स का पहला फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, Q बराबर Ne। कितनी चीजें हैं यहां पर? 3 में से कोई एक आपसे पूछेगा, सवाल में ज्ञात करनी होगी। और कितनी देगा? 2 नहीं देगा। कितनी देगा? क्यों? क्योंकि E का मान तो सर हम जानते हैं, E का मान तो फिक्स है 1.6 10 की पावर माइनस 19। या तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा तो टोटल चार्ज पूछ लेगा, या फिर कह देगा किसी वस्तु को मैंने इतना आवेश दे दिया, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन दिए, यानी इलेक्ट्रॉन की
संख्या पूछ रहा है, तो ये ई है वो कहां चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न डाल दूं, इसको उतार लेंगे, चलो उतार लो। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज बदली जा सकती है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम आवेश बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आपको फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है, प्रश्न पढ़ के सबसे पहले ये डिसाइड करना कि मेरे को फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है। कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं, Q का मान दे रखा सर 1 कूलाम, टोटल चार्ज दे रखा ना 1 कूलाम, निकालना क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या दे रखा है सर, E का मान हम जानते हैं 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। इस तरह से आप यदि परीक्षा में प्रश्न को हल करोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। क्या लिखना है इसके बाद में, फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है, यहां लिख सकते हो आप Q बराबर NE। वैल्यू रखने से पहले फॉर्मूले को हल कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको N का मान निकालना है तो E को बट्टा में भेज दो, तो Q/E हो गया। Q कितना है 1, E कितना है 1.6 -19। कौन सोल्व कर सकता है। यहां पे मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, मात्रक या तो यहां लिखो या फिर लास्ट में जब रिजल्ट आ जाए वहां लिखो, बीच में हर जगह मात्रक नहीं लिखना है। बोलो कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करना आता है क्या सर, दशमलव को हटा दो तो ऊपर 0 लग गया, 10 बन गया। ये 10 की पावर -19 है, इसको ऊपर ले जाओ तो सर 10 गुणा 10 की पावर ये -19 कितना बदल गया, और बट्टा में क्या रह गया 10 में 16 का भाग लगाना थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि छोटी संख्या। तो हम क्या करें यार, 1 0 यहां से इधर ले आओ तो ये तो बन जाएगा 100, और 10 की पावर कितनी रह जाएगी, बहुत बढ़िया, ये हो गया 100 और 10 की पावर हो गई 18, बटा में 16, भाग लगा दो, 16 6 96, पॉइंट लग गया, 4 बच गया, 40 हो गया, 16 दूनी 32, 40 में से 32 गया, 8 0 लगा 80, 16 पंजो 10 की पावर, ये क्या है इलेक्ट्रॉन। किसका मान निकाला आपने, N का मान। आधी रात को नींद में भी याद होना चाहिए। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के बनाते हैं, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे सवालों में इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। अच्छा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। किसी चालक तार में 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। एक कूलाम आवेश बहने में क्या लगेगा, कितना समय लगेगा चाहिए मुझे। सर समय का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, हमें तो आवेश का प्रश्न चल रहा था। अच्छे से समझना है, एक चालक तार है, उस तार में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर आपसे कह दे कि भाई 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन में कितना समय लगेगा, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन में कितना समय लगेगा, आप बेसिकली क्या करते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझना मेरे पास। 1 दर्जन कॉपी का मूल्य बराबर 120 रुपए, तो 5 कॉपी का मूल्य बोलो, कैसे निकालोगे। मेरे को तरीका चाहिए, आंसर नहीं चाहिए मुझे तरीका चाहिए।
क्या तरीका चाहिए कि सर 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 कॉपी, 12 कॉपी का मूल्य, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 कॉपी का मूल्य निकालना पड़ेगा। बात क्लियर? फिर जितनी कॉपियों का मूल्य चाहिए उससे गुणा कर देंगे। तो सिंपल यहां पे आपको क्या करना है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉनों को जाने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगेगा। पहला प्रश्न आपको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगेगा। उसके बाद में आपको कितना आवेश दे रखा है, 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हम पहले निकाल चुके हैं। यानी बेसिकली 1 कूलाम आवेश बहने में कितना समय लगेगा, उसकी जगह क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जाने में कितना समय लगेगा। एक ही तो बात है, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बात इस प्रश्न में निकालनी है, जो सीधी सीधी नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो इतना आवेश जाने में यानी इतने इलेक्ट्रॉन जाने में कितना समय लगेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन के जाने में लगा समय हम पहले निकाल ले, फिर 2 इलेक्ट्रॉन के जाने में चाहिए तो 2 से गुणा कर देंगे। 4 इलेक्ट्रॉनों को जाने में ज्यादा समय लगेगा तो 4 से गुणा कर देंगे। इतने इलेक्ट्रॉनों को जाने में कितना समय लगेगा, इससे गुणा कर देंगे। ऐसा नहीं है कि 1 कूलाम से गुणा कर देंगे, कूलाम नहीं है, आपको यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, बोलो कैसे सोल्व करना चाहिए हमें इसको। हल 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में लगा समय, बोलो भैया कितना, बराबर 1 सेकंड। ये तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में लगा समय चाहिए, क्या करूं, 10 की पावर 9 तो ज्यादा संख्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को जाने में तो कम समय लगेगा। कम समय लगेगा मतलब बट्टा लगा दें, तो किस में किसका भाग लगा दें, 1/10 की पावर 9। ये क्या है, सेकंड है, समय तो निकाल रहे हैं, सेकंड है। अब आपको क्या चाहिए, 1 कूलाम आवेश, ब्रैकेट में लिख दो कि सर 1 कूलाम आवेश का मतलब 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं पहले से। इनके प्रवाह में लगा समय, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना समय है तो इतने में कितना समय लगेगा, गुणा कर देंगे। बहुत बढ़िया, 1/10 की पावर 9, 6.25 10 की पावर 18। बोलो भाई साहब, 6.25 का तो सीधा सीधा छोड़ दें, 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 9, 18 में से 9 जाएगा 10 की पावर 9। मात्रक बोलो, समय तो चाहिए ना, सेकंड। क्यों सेकंड ज्यादा को नहीं हो गया, तो बड़ा सेकंड हो गया। तो क्या करें, जब ज्यादा सेकंड होते हैं तो अपन उस समय को किस में बदल लेते हैं, मिनट में। नहीं आया, ज्यादा सेकंड हो जाते हैं तो समय को किस में बदल लें, और मिनट ज्यादा हो जाए तो, और घंटे ज्यादा हो जाए तो दिन में। एक दिन में कितने घंटे, यानी इसमें अगर मैं 60 का भाग लगाऊंगा तो ये सेकंड किस में बदल जाएगा, फिर उसमें फिर 60 का भाग लगाऊंगा घंटे में, फिर उसमें 24 का भाग लगाऊंगा दिन में। अगर दिन भी बहुत सारा हो गया तो 365 दिनों का भाग लगा दो, क्या बन जाएगा, वर्ष, साल बन जाएगा। तो ये बड़ा समय है। क्या करें, 6.25 10 की पावर 8, सर 60 का भाग लगाया, ओहो नो, 60 का भाग लगाया क्या बन गया, मिनट। 60 का भाग लगाया क्या बन गया, घंटे। 24 का भाग लगाया क्या बन गया, दिन। 365 का भाग लगाया क्या बन गया, वर्ष। यहां पे क्या लिख देंगे, वर्ष। इसको सॉल्व करना आपका काम। मेरे को इतना बड़ा भाग नहीं आता, तुम्हें लगाना पड़ेगा। यहां तक छोड़ोगे 2 नंबर का प्रश्न है, 1.5 नंबर मिलेगा, आधा नंबर तो तुम्हारा कटेगा। इसको सॉल्व करके आंसर लिखोगे तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे। सवाल को समझने में कोई कंफ्यूजन, मैं नहीं चाहता कि आप इस सवाल को रटें। 17 पाठ पढ़ता चाहे 5 पाठ पढ़ ले हो,
लेकिन पढ़ो वो इतना अच्छे से पढ़ो कि जीवन में उसको दोबारा किताब को खोलने की जरूरत ना पड़े। प्रयास हम ये करेंगे कि पूरे अपने जो 14 पार्ट है सभी पढ़ेंगे। सवाल में दिक्कत बोलो, दोबारा ये प्रश्न आ जाए, अभी मिटा के अभी पूछ लूं, सोल्व करोगे? सही क्या सर कर तो देंगे, सही का भरोसा नहीं है। उतारो। आवेश का क्वांटीकरण मैं मेरी तरफ से कंप्लीट करके छोड़ूंगा, उसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। इसका एक और उपयोग, गुणधर्म, आवेश निश्चरता के नियम का पालन करता है। सर क्या है ये निश्चरता? हमें समझ में नहीं आया। आवेश समझ में आ रहा है, कोई नियम होगा उसका फॉलो करेगा, उसका पालन करेगा, बट निश्चरता क्या है? ये मेरे पास चौक है, इस चौक का वजन है 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम। द्रव्यमान कितना है? लेकिन क्या इसका द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है? अभी आप छोटी क्लास में हो, 12वीं क्लास के बाद जब बीएससी में जाएंगे स्टूडेंट्स, और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो बीएससी में फिजिक्स भी पढ़ेंगे, तो बीएससी की कक्षा में आप एक चीज पढ़ेंगे कि इस वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत नहीं रहता है। अगर मैं इसको फेंक दूं और जब ये चल रही होगी, इस समय इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? इसके वेग पे निर्भर करेगा। जितना ज्यादा वेग होगा उतना ही इसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। इसके लिए एक संबंध दे रखा है, एक फॉर्मूला दे रखा है, m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां पे m0 क्या है? m0 है विराम अवस्था में, विराम जानते हो, रुकी हुई अवस्था में, विराम अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान, जब वस्तु रुकी हुई है उस समय का द्रव्यमान है। और v क्या है? वस्तु का वेग है। c क्या है? प्रकाश का वेग। कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग। प्रकाश इतनी गति से चलता है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर जाता है 1 सेकंड में। तो अगर आप किसी वस्तु को ज्यादा वेग से फेंकेंगे, सर हमने तो कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं कि इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, हमने तो 50 ग्राम दे रखा तो हमेशा 50 ही लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस वस्तु को ज्यादा वेग से फेंक नहीं सकते। किस वेग से फेंकोगे? अगर आप इसे प्रकाश के वेग से फेंक दो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर 1 सेकंड में, तो इसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है। कैसे? फॉर्मूले में रख के देखो। वस्तु का वेग कितना कर दूं? c। प्रकाश के वेग के बराबर फेंक दूं, क्या हो जाएगा? c। तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस 1, और किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाने पर आंसर अनंत। कितना होता है? किसी भी वस्तु में किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाने पर रिजल्ट अनंत हो जाता है। तो इस वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। यानी इस वस्तु का द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है? वेग पर। किस पे निर्भर करता है? वेग पर। वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। परंतु इसको मैंने 5 कूलाम का आवेश दे दिया। क्या दे दिया? फेंक दो इसको, कितने वेग से फेंक दो, धीरे धीरे फेंक दो, तेज तेज फेंक दो, प्रकाश के वेग से फेंक दो, इसका आवेश कितना रहेगा? 5 कूलाम। वस्तु के आवेश पर वस्तु के वेग का कोई असर नहीं, दैट इज निश्चरता। वही निश्चरता है। क्या समझ में आया? अगर आप इस वाक्य को पूरा लिखने के बाद इसके बारे में विस्तार से लिखोगे तो क्या लिखोगे यहां पे? कि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। वेग बढ़ने से वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ता है, परंतु किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके वेग पर निर्भर, वो हमेशा नियत रहता है। यही निश्चरता का नियम। लिख पाएंगे?
समझ में आ गया? बेसिकली आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए कि निश्चयता का नियम क्या है। जब समझ में आ गया तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसे अपने शब्दों में लिख सको। किताब में पढ़ोगे, नोट्स में पढ़ोगे, किसी भी बुक में पढ़ोगे तो आपको रटना पड़ेगा, बट रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसे अपने शब्दों में लिख सको। जब अपने शब्दों में लिखोगे तो याद कम करना पड़ेगा और नंबर अच्छे आएंगे। समझ में आया? क्या लिखेंगे? आवेश निश्चलता के नियम का पालन करता है, पहला वाक्य लिखेंगे। फिर इसके बारे में विस्तार से प्रकाश डालेंगे, 2 लाइनें। क्या? कि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। इतना लिख दिया। कैसे निर्भर करता है? फॉर्मूला चिपका दो, एग्जामिनर ढूंढता रहेगा कैसे निर्भर करता है, ये उसका काम है। इस फॉर्मूले के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है, परंतु वस्तु को दिया गया आवेश उसके वेग पर निर्भर ये निश्चलता का नियम। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आवेश के कोई 2 गुणधर्म लिखिए तो उसमें आपको दूसरा गुणधर्म ये लिखना चाहिए। पहला, आवेश क्वांटीकृत होता है। दूसरा, आवेश निश्चलता के नियम का पालन करता है। 1 नंबर का प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आवेश के निश्चलता से आप क्या समझते हैं। सवाल भी दे देगा आपको, आंसर भी दे देगा, बट उसके बारे में विस्तार से पूछेगा तो आपको 2 लाइनें लिखनी होती है। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां से आप कॉपी करके लिख लेना, समझ लेना। दिक्कत बोलो? आवेश के गुणधर्म कंप्लीट, इसके अलावा आवेश का कोई गुणधर्म नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। आवेश के गुणधर्मों को आप कंप्लीट करें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, धन्यवाद।